नमस्ते छोटे कलाकारों। आज हम एक बहुत ही खास और रंगीन सफर पर निकलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए रंगों की इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर चीज में छुपा है कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई कहानी। क्या आप जानते हैं हमारे आसपास की दुनिया रंगों से भरी हुई है। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने कमरे में, अपने खिलौनों में, अपनी किताबों में, यहाँ तक कि अपने कपड़ों में भी कितने सारे रंग देख सकते हैं। हर रंग की अपनी एक अलग पहचान और खूबसूरती होती है। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जब खिड़की से कमरे में आती हैं तो सब कुछ चमक उठता है। ये सुनहरा रंग हमें नई शुरुआत और उम्मीद का एहसास कराता है। सूरज की रोशनी से ही हमें बाकी सारे रंग देखने को मिलते हैं। शाम को आसमान का लाल रंग, नारंगी बादल और हल्का बैंगनी आसमान सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंग क्यों बदलते हैं? ये सब सूरज की रोशनी और आसमान में मौजूद कणों की वजह से होता है। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बगिया में उड़ती तितलियां, ये सब हमें प्रकृति की रंगीनता दिखाते हैं। हर फूल का रंग अलग होता है और हर रंग का अपना एक महत्व है। हरा रंग हमें ताजगी और शांति का एहसास कराता है, तो गुलाबी, पीला और नीला रंग हमें खुश कर देते हैं। यह सब रंगों का ही कमाल है। जब हम होली खेलते हैं तो हर कोई अलग अलग रंगों में रंग जाता है। रंगों के बिना हमारी होली, हमारी तीज त्योहार सब कुछ अधूरा सा लगता है। रंग हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और खुशियां बांटते हैं। रंग हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं या परिवार के साथ समय बिताते हैं तो रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे और कपड़े हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। रंगों के बिना जीवन कितना फीका और बेजान होता है ना? रंग हमारी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाते हैं। सोचिए, अगर पेड़, फूल, आसमान और हमारे घर सब एक ही रंग के होते तो क्या मजा आता। हर रंग की अपनी एक कहानी है और हर रंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जैसे लाल रंग ऊर्जा और साहस का, नीला रंग शांति और गहराई का, पीला रंग खुशी और आशा का प्रतीक है। चलिए आज हम रंगों की दुनिया में एक जादुई सफर पर निकलते हैं और रंगों के बारे में और भी बहुत कुछ सीखते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि रंग कैसे बनते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे हम अपने आसपास की चीजों में रंगों की खूबसूरती देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले पलों में हम रंगों की दुनिया के कई राज खोलेंगे और आप भी बनेंगे एक सच्चे रंग कलाकार। क्या आप जानते हैं कि रंगों को मिलाकर नए रंग बनाए जा सकते हैं? जब भी हम पेंटिंग करते हैं या ड्राइंग बनाते हैं तो हमें कई बार ऐसे रंगों की जरूरत होती है जो हमारे पास नहीं होते। ऐसे में हम क्या करते हैं? हम दो या दो से अधिक रंगों को मिलाते हैं और एक नया रंग बना लेते हैं। यह प्रक्रिया बहुत मजेदार होती है और इसमें हमें रचनात्मकता का भी अनुभव होता है। जब आप देखेंगे कि दो अलग अलग रंग मिलकर एक नया रंग बना रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जादू हो रहा है। बच्चों के लिए यह अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि वे अपनी कल्पना से नए नए रंग बना सकते हैं। कभी कभी तो रंगों के मिलाने से ऐसे शेड्स बन जाते हैं जिनका हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रंग को मिलाकर नया रंग नहीं बनता? इसके लिए हमें कुछ खास रंगों की जरूरत होती है, जिन्हें हम प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स कहते हैं। ये रंग हैं लाल, पीला और नीला। इन तीन रंगों को मिलाकर हम लगभग हर रंग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लाल और पीला रंग मिलाते हैं तो आपको नारंगी रंग मिलेगा। अगर आप नीला और पीला मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। इसी तरह लाल और नीला मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। आप चाहें तो इन रंगों में सफेद या काला मिलाकर हल्के या गहरे शेड्स भी बना सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम आटे और चीनी को मिलाकर स्वादिष्ट मिठाई बनाते हैं। जैसे मिठाई का स्वाद बदल जाता है, वैसे ही रंगों को मिलाने से उनकी पहचान और खूबसूरती बदल जाती है। रंगों को मिलाने की यह कला न सिर्फ पेंटिंग में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम आती है। जैसे कपड़ों के रंग चुनना, घर की दीवारें रंगना या त्योहारों में रंगोली बनाना। तो अगली बार जब आप रंगों के साथ खेलें तो नए रंग बनाने के इस जादू को जरूर आजमाएं और देखें कि आपकी कल्पना आपको कहां तक ले जा सकती है। प्राथमिक रंग हमारे रंगों की दुनिया की नींव है। ये रंग लाल, नीला और पीला होते हैं। इन रंगों को हम किसी और रंग को मिलाकर नहीं बना सकते।
ये रंग बिल्कुल अलग और खास होते हैं। इन्हीं 3 रंगों से हम हजारों रंग बना सकते हैं। कितना मजेदार है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर दिखने वाले इतने सारे रंग आखिर बनते कैसे हैं? चलिए आज हम रंगों की इस जादुई दुनिया में एक छोटी सी यात्रा करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि रंगों की दुनिया में 3 ऐसे खास रंग होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं: लाल, पीला और नीला। ये रंग सबसे बुनियादी हैं क्योंकि इन्हें मिलाकर ही बाकी सारे रंग बनाए जा सकते हैं। जब हम 2 अलग अलग प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया रंग बनता है जिसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ये प्रक्रिया न सिर्फ मजेदार है बल्कि बहुत ही रचनात्मक भी है। उदाहरण के लिए अगर हम लाल और पीले रंग को मिलाते हैं तो हमें एक चमकीला और आकर्षक नारंगी रंग मिलता है। सोचिए, जब आप सूरज की तस्वीर बनाते हैं तो उसमें नारंगी रंग कितना सुंदर लगता है। यह नारंगी रंग लाल और पीले रंग के मेल से ही बनता है। आप चाहें तो अलग अलग अनुपात में दोनों रंग मिलाकर हल्का या गहरा नारंगी भी बना सकते हैं। इसी तरह जब हम नीले और पीले रंग को मिलाते हैं तो हमें हरा रंग मिलता है। हरा रंग प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, जैसे पेड़ों की पत्तियां, घास और बहुत कुछ। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 रंगों को मिलाकर हम प्रकृति के इतने सुंदर रंग को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीला या पीला रंग थोड़ा ज्यादा मिलाकर हरे रंग की अलग अलग छायाएं भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे द्वितीयक रंग की। जब हम लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो हमें बैंगनी रंग मिलता है। बैंगनी रंग बहुत ही खास होता है। यह फूलों, कपड़ों और कई कलाकृतियों में देखने को मिलता है। आप चाहें तो लाल या नीले रंग की मात्रा बदलकर हल्का या गहरा बैंगनी भी बना सकते हैं। देखा आपने, कितनी आसानी से हमने सिर्फ 3 प्राथमिक रंगों से इतने सारे नए रंग बना लिए। रंगों का यह खेल न सिर्फ मजेदार है बल्कि हमें रचनात्मकता और प्रयोग करने की आजादी भी देता है। अगली बार जब आप पेंटिंग करें या रंगों से खेलें तो इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर नए नए रंग बनाना जरूर आजमाएं। कौन जानता, आप अपनी कल्पना से और भी अनोखे रंग बना लें। अब हम रंगों की दुनिया को और भी बड़ा करते हैं। जब हम एक प्राथमिक रंग को एक द्वितीयक रंग के साथ मिलाते हैं तो हमें एक तृतीयक रंग मिलता है। जैसे लाल और नारंगी को मिलाने पर हमें लाल नारंगी रंग मिलता है। इसी तरह हम नीला हरा, पीला नारंगी, लाल बैंगनी और नीला बैंगनी जैसे कई सारे रंग बना सकते हैं। रंगों की दुनिया कितनी विशाल है ना? रंग सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं लगते बल्कि हमारे रोजाना जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का मतलब होता है रुकें, जबकि हरा रंग हमें जाने का संकेत देता है। फलों और सब्जियों के रंग हमें बताते हैं कि वे पके हैं या नहीं। रंग हमारे कपड़ों, घरों और आसपास की हर चीज को सुंदर बनाते हैं। रंगों के साथ खेलना बहुत मजेदार होता है। आप अलग अलग रंगों को मिलाकर अपने पसंद के नए रंग बना सकते हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आप रंगों से सुंदर चित्र, डिजाइन और कलाकृतियां बना सकते हैं। याद रखें, रंगों की दुनिया में कोई सीमा नहीं होती। रंगों की मदद से हम अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो चमकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उदास होने पर हल्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। रंगों के जरिए हम अपनी कला को जीवंत बना सकते हैं। तो दोस्तों, रंगों का जादू हमारे जीवन को और भी रंगीन और खुशहाल बनाता है। आइए हम रंगों के साथ खेलें, कुछ नया सीखें और अपनी रचनात्मकता को निखारें। रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें।